बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां चो धन्नवाद। इन्नी भारी गिणती दे विच आम आदमी पार्टी दे जिहड़े जुगनू कह लो, जिहड़े परवाने कह लो, दीवाने कह लो, भमक्कड़ कह लो, जो मर्जी कह लो, पर इन्ना मैनू पता है कि दिलों तुसी जुड़े हुए हो। और जदों एक आवाज मारीए तुसी पैर जुत्ती नहीं पाउंदे, तुसी उधर वल नूं चल पैंदे जी। बुलाया कित्थे है दसो, बस अगे ना दसो। सो तुहाडा सारिआं दा इत्थे पहुंचण ते जी आया। स्टेज दे उत्ते सुशोभित देश की राजनीति दे रूहे रवां, देश की राजनीति नूं एक नवीं लीहां, एक नवा अध्याय देश की राजनीति च लिखण वाले, जिन्हां ने बड़ियां बड़ियां पार्टियां दे मैनीफेस्टो बदलवा के रखते। पहला उन्हां दे मैनीफेस्टोआं च स्कूल, हस्पताल, बिजली हुंदा नहीं सी। वो धर्मां धुरमां दे नां ते जां गालां गूलां कढ के एक दूजे नूं जित जांदे सी। सो साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल साहब, उन्हां दे सज्जे ते खब्बे जिहड़े साथी रहे, सज्जी बांह खब्बी बांह, जिन्हां ने सिक्ख्या ते सेहत दे विच अरविंद केजरीवाल साहब दा बहुत वड्डा साथ दिता। जिहड़ा मनीष सिसोदिया साहब जो डिप्टी सीएम दिल्ली दे रहे, सिक्ख्या मंत्री ऐसे रहे कि अज एग्जाम्पलां दित्तियां जांदियां उन्हां दियां। इसी तरह ही जैन साहब जिन्हां ने मुहल्ला क्लिनिकां की शुरुआत करके हस्पतालों का काया पलट किया, हजारां लखां जिंदगियां बचाइयां। वो दुआवां जिहड़ियां ने वो किते अजाई नहीं जांदियां। सो नाल नाल साडे प्रधान जी अमन अरोड़ा साहब हुणे बोल के गए ने, बड़ा जोशीला बोल के गए ने और दस के गए ने कि किवें आपां ने अगली रूपरेखा, अगला रोड मैप जिहड़ा वो तैयार करना है। वाइस प्रेसिडेंट शहरी कलसी जी जिहड़े कि माझे नूं रिप्रजेंट करते हैं, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत छोटी उम्र दे विच एक नैशनल पार्टी दे, एक प्रदेश दे वाइस प्रेसिडेंट बनना, ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी दी सोच ही हो सकती है। नहीं उधर तां मतलब जुत्तियां घस जांदियां ने, कई पीढ़ियां लंघ जांदियां ने, उधर नहीं ब्लॉक की प्रधानगी भी नहीं मिलती, उधर तां दबी बैठे है जी, तां कब्जे करी बैठे है। नाल साडे जे मैं कहा है इस इलाके च भी जिन्हां दी भूरी ते इकट्ठ है, श्री संजीव अरोड़ा जी जिहड़े लुधियाना वैस्ट तो चोण लड़ रहे ने। सो अरोड़ा साहब ने राज सभा दे विच ते राज सभा दा जिहड़ा फंड है उन्होंने भी हस्पतालों ते गरीब बच्चों ते जिथे स्कूलों ते खर्चे है, जिहड़े भी मर्जी लुधियाने दे स्कूल चले जाइए उत्थे इन्हां दा नाम जरूर बोलिया जाता है कि जी इन्हां ने इन्ने पैसे देते सी, इन्ने क रह गए। ये कहते भी हजे तां कोड अनाउंस नहीं होया, जिन्ने क रह गए वो भी ले लो हुण। सो इस करके ये साडे जिहड़े लीडर ने, इन्हां नूं यही डायरैक्शनां ने साडे नैशनल कन्वीनर साहब वल्लों कि पब्लिक दा पैसा पब्लिक ते लाउणा है। ते नाल साडे मेरे मूहरे साडी कैबिनेट बैठी है, सारे MLA साहबान बैठे ने और जिन्ने भी साडे सीनियर स्टेज ते बैठे ने, सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरविंद जी आ इन्ना कट्ठ, इन्नियां पीलियां लाल रंग बिरंगियां पग्गां देख के तुहानूं 2017 ते 2022 याद आ जांदा होना। आपां कदे बागे पुराणे, कदे मोगे, कदे संगरूर, कदे बठिंडे, कदे मानसा, कदे अबोहर, कदे अमृतसर साहब, कदे फतेहगढ़ साहब आपां इकट्ठे हुंदे रहे हां। उत्थों ही माहौल जिहड़ा वो बनिया और एक बारी जदों पंजाबी तुर पैंदे ने किसी मिशन लई जां मकसद लई तां फिर वो फतेह करके मुड़दे आ।
ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ 22 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 22 ਚ 92 ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 95 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਡਿੰਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਾਫਲੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਪਰ ਐ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੀਏ, ਬਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੋਜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕੁੜਤੇ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਬਖੇੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣੇ, ਚਾਹੇ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 62 ਤੋਂ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿੱਲਾ ਦੂਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੱਚੂਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੇਫ ਹੈ।
जिथे तुहानूं लगदा है कि नशे दे तस्कर आ रहे ने, बेचण आ रहे ने, चोरियों आ रहे ने, आम लोगों नूं दसो। एक WhatsApp नंबर जारी किया, उत्थे गुप्त रखी जाऊगी सूचना। बाकी काम सरकार दा कि उहनूं जिहड़ा तस्कर नशे बेचण वाला जिहड़े जिहड़े मुंडे पै गए इस गलत संगत च नशा लैंदे ने, असीं उहनां नूं जिहड़ा ओह समगलर नहीं कहंदे, असीं उहनां नूं पेशेंट कहने, असीं उहनां नूं मरीज कहने। उहनां दा इलाज करावांगे, इलाज करा के उन्होंने स्किल डिवेलपमेंट च या कोई होर पढ़ाई करा जिहड़ी भी चाहुंदे ने उन्होंने काम देवांगे, ताकि दोबारे ना किते वो बेले, क्योंकि बेला मन शैतानी दा घर, किते दोबारे ना इधर नूं आ जाण। सो बड़ी वड्डी मुहिम है, इहदे च तुसीं सूत्रधार दा काम करना है, तुसीं लोकां नूं इकट्ठे करके ये गल करनी। बहुत सारियां पंचायतां ने मते पाते कि असीं साथ देवांगे जी। 40 पिंड मलेरकोटले कोल दे ने, 20 पिंड संगत मंडी दे नेड़े तेड़े दे ने। रोज खबर आउंदियां ने कि इस पिंड ने भी मता पाता, क्योंकि सरपंच यंग मुंडे ने, पंचायतां यंग ने, ते वो चाहुंदे ने कि साडा पिंड जिहड़ा है वो नशिਆਂ तो मुक्त होवे। सो इस युद्ध दे विच आपां सारिਆਂ नूं बल्कि यज्ञ दे विच ही हिस्सा पाईए, यज्ञ वांगू ही मन्नीए। ते बाकी भ्रिष्टाचार वाले पासों तुहानूं पता ही है, कचहरियां ਦੀਆਂ शिकायतां आउंदियां सी। मैं कहा भी कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा मौका मिल लैण दो, ऐदां एक अद्धे नूं फड़ के कोई गल बननी नहीं, किते CCTV कैमरा ला दांगे, एक अद्धा फड़ लांगे, उहदे नाल कोई गल बननी नहीं। जदों एक दिन मौका मिलिया कि जिहड़े अधिकारी ने तहसील दे, वो कहंदे जी साडे 3 बंदे तुसीं फड़ ले, साडे तां 3 बंदे छड्डो, नहीं असीं रजिस्ट्रियां नहीं करदे। असीं कहा भी कौन कराउंदा तुहाडे तों रजिस्ट्रियां? तुसीं चलो पठानकोट नूं, पठानकोट वाले नूं आख्या तूं मूनका जा, मूनका वाले नूं कहा तूं ममदोट चल, ममदोट वाले नूं कहा तूं इधर नूं आ जा कराली कनी, कराली वाले नूं कहा भाई तूं गुरदासपुर कनी चल, गुरदासपुर वाला जिहड़ा ओहनूं कहा भाई इधर आ जा मुल्लापुर वाले पासे। सो हुण रजिस्ट्रियां भी हो रही ने, कानूगो करते ने, नायब तहसीलदार करते ने, ये तो गौरमेंट ने अधिकार देना है रजिस्ट्री करन दा। सो रजिस्ट्रियां भी हो रही ने, ते नाल करप्शन की भी जी शिकायत है बहुत हद तक घट गई। मैं नहीं कहता कि 100% मुक गई, खत्म हो गई, घट गई। तो करप्शन विरुद्ध यह युद्ध जारी रहूगा। लोग बहुत सौखे ने, आने वाले दिनों तुहानूं होर बहुत सारियां इस तरह की जिहड़े क्रांतिकारी फैसले सुनने को मिलणगे। जिवें झोने का आम तौर पर कहा जाता सी जी 16 कर दो जी, 17 जून की बजाय 15 जून कर दो जी। असीं कहा जी होर तजर्बा करके देखते हैं, असीं 1 जून करन लगे हां झोने की लवाई जिहड़ी है 1 जून तो, ताकि वो जिहड़ा झोना है वो सितंबर 15 ते 20 दे विच विच आऊगा। सितंबर 15 ते 20 दे विच विच जिहड़ा मौसम है वो ड्राई हुंदा है, मॉइस्चर नहीं हुंदा मौसम च, त्रेल नहीं पैण लगदी हजे। ते जिहड़ा झोना अक्तूबर 15 नूं आउंदा है उदों त्रेल पैण लग जांदी है। ते FCI दे जिहड़े मापदंड ने वो 18% मॉइस्चर वाले, ठीक है ना, वो पूरे ही नहीं हो सकते, किसी हालत च नहीं पूरे हो सकते। फिर वो आड़तियां नाल कुछ कंप्रोमाइज करने पैंदे ने, 100 रुपया मेरा काट ला दे, फिर मैं तेरी तोल दिना जो करके। सो सारियां जदों गल्लां असीं कीतियां ने, ऐतकी तजर्बा करके देखदे हां। कारण यह है, पहला 15-16 क्यों सी? पहला बिजली की घाट हुंदी सी, बिजली की घाट हुंदी सी ते पानी की घाट हुंदी सी, तां करके वो जिहड़े बिजली बोर्ड सी वो चाहुंदा सी कि इस फसल नूं असीं मॉनसून दे नेड़े नेड़े लैके जांदे जाइए, मॉनसून दे नेड़े। ते हुण अपने कोले ना बिजली की घाट है, हुण अपने कोले ना पानी की घाट है। कस्सियां जी 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 कोई गल नहीं, बैठ जाओ, मिलके जाए बात। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? वो स्पीकर का मुंह थोड़ा जा उधर कर दो जी, आवाज का। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ज्यादा क्योंकि प्रबंध ज्यादा नहीं कर सके, तुसी भारी गिनती च आ गए, माफी चाहुंदे उहदे लई। सो अपने नहरी खाल जिहड़े ने वो बहुत बिछाए जा रहे हैं। 15,000 किलोमीटर तो ज्यादा नहरी खाल बिछाते, चाहे तो खाल ने चाहे अंडरग्राउंड पानी है। सो हुण साडे कोले पानी की घाट नहीं, ना तो नहरी की ना ही बिजली की घाट है अपने कोले। मैनूं लगदा है तजर्बा जिहड़ा ये कामयाब भी रहूगा ते थोड़ा जिहा जमीन नूं भी साह मिलूगा, क्योंकि सितंबर 15-20 तक जे जमीन वेली हुंदी है तां अगली फसल जिहड़ी है जिवें हुण 1 जून नूं लावांगे,
अप्रैल 20 तक जिहड़ी बेली हो जूगी अपनी हाड़ी की जिहड़ी फसल मंडियां च पहुंच जूगी। अप्रैल 20 तो लैके 20 मई समझ लो जून 1.5 महीना घट्टो घट्ट जमीन नूं भी साह आऊगा। नहीं तो की हुंदा सीगा नाल दी नाल ही असीं मतलब दूजी फसल बीजन लग जाते हैं तो फिर कणक नूं भी आऊगा, क्योंकि सितंबर 20 तक जे आउंदी है, चलो सितंबर एंड तक जे सीजन खत्म हुंदा है तो अक्तूबर बचूगा, नवंबर के पहले हफ्ते अपनी कणक की बिजाई होंदी है। तो महीना महीना 1.5 महीना जिहड़ी अपनी जमीन है उन्होंने भी थोड़ा साह आऊगा कि अगली फसल लिए तैयार होवे। सो मैं बहुत जिहड़ा सोच समझ के स्कीमां बना के फैसले लैने, एक दिन च तां नहीं हुंदे, पर जिन्नियां भी स्कीमां परमात्मा ने साथ दिता है, जिन्नियां भी स्कीमां आपां बनाईयां ने कामयाब ही रहीआं ने। ते मैं अरोड़ा साहब नूं भी और जिन्ने भी बुलारे ने, जिन्ने भी MLA साहबान ने, मैं उन्होंने तुसीं हर रोज जाके बोलना किते ना किते जाके। एक मेरी बेनती है कि हर रोज भावें तुसीं सरकारी अफसरां तो अंकड़े अपडेट कर लिया करो। 52,000 नहीं जी, 700 नौकरियां अज दे के आए हो, कर करा के हुण 54,003 नौकरियां हो गई। थोड़ा जा रोज दी रोज बदन गया, 55 ते भी जान गया, परसों नूं आपां 52 ते ही ना खड़े रहिए किते ना। सो हजे 2000 टीचरां नूं होर हजे आने वाले दिनों च उन्होंने नियुक्ति पत्र देने ने। सो ये सिलसिला जिहड़ा चलदा रहूगा। एक घर च 3-3 नौकरियां, अज मैनूं एक बच्ची ने दस्सिया कि साडे घर च चौथी नौकरी है, साडे घर चौथी नौकरी एक घर च। असीं कहा पढ़ो पढ़ो, मैरिट च नंबर लो ते नौकरियां लै लो। सो इस करके पहला तो ये साडे लई एक सुपना ही हुंदा सी सरकारी नौकरी, ताइयों छड्ड के भज्जण लग गए सी, सिस्टम तो दुखी हो गए सी भी इत्थे की बनूगा यार, चलीए यार, चलो एजेंटां नूं दे दिंदे आ पैसे। हुण बाहरले मुल्कां च भी उत्थे भी काम खराब हो गया। आपां अपनी इन्नी पवित्र धरती छड्ड के क्यों जाइए जदों अपनी नीयत साफ है। सो उन्हां दा वो हमेशा कहते रहे खजाना खाली, खजाना खाली। आपां कदे कहा अपने किसी मंत्री ने, किसी अपने अहुदेदार ने, किसी अफसर ने कि खजाना खाली है? खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, उन्हां दी नीयत खाली हुंदी है जिहड़े खजाने ते बैठे हुंदे ने। सो साडी नीयत च कोई खोट ही नहीं। 3 सालां च तां असीं इन्हां दा कचरा साफ कीता है, काम तां हुण शुरू होए ने। तो शुक्र है साडे कोल चोण निशान झाड़ू है, सफाई करी जाने असीं, है ना। सो इस करके 3 सालां च तां इन्हां दा हजे जो 70 साल का पाया हुआ गंद है उन्होंने परां कर रहे हैं। उस तो बाद हुण नवीआं जिहड़े नवे आइडियाज ने, नवीआं जिहड़ियां उदाहरणां ने, वो तुहानूं मिल रही ने, आने वाले दिनों च होर भी मिलणगीआं। क्योंकि सानू अरविंद केजरीवाल जी ने नवी दिशा अज कार्यकारिणी है साडी राष्ट्रीय, उहदे विच दसना है कि किस तरह का रोड मैप जिहड़ा पंजाब लई वो चाहुंदे ने, किस तरह अपने तो की उम्मीदां करने ने, उन्होंने भी दसना है। सो मैं ज्यादा समा नहीं लूंगा, पता मिलते रहने किसी न किसी फंक्शन ते बोलते रहने, विचार वटांदरे जिहड़े ने अपने सांझे होंदे रहंदे ने। आने वाले दिनों च लुधियाना अपना तो मैनू कहंदा कांग्रेस वाले कोई टक्करे, वो कहंदे यार तुसीं आउंदे कित्थों जदों तुसीं वोटां ही लड़न लगदे हो, थोड़े जिहड़े वलंटियर ने आउंदे कित्थों ने? मैं तुसीं पता कर लो। कहने यार असीं पता भी कीता, पता ही नहीं। कहने 4 इधरों आ जांदे ने मोटरसाइकिल ते, 5 इधर दी आ जांदे ने, उदों ही पता लगदा है भी भाई थोड़ी गड्डी मूहरे 1000 है मोटरसाइकिल। कहने असीं क्या चल आउंदियां तां चल नहीं पता लग गया, जानते होए तां पता करांगे। कहने जानदियां दा नहीं पता लग्या भी किधर दी लंघ गए, कदों कोई किधर नूं मुड़ गया घोटियां वल नूं, कोई किसी ने कहना डंडी जी पा लिया, पता ही नहीं किवें खिंड गए, सानू फिर नहीं पता लग्या। मैं कहा भी ये भवंकर ने बल्लभ जगाओगे पता ही नहीं कित्थों आ जाते ने, बल्लभ बजाओगे पता ही नहीं किधर चले जाते ने। भाई इन्ना कि सानू पता है कि साडा बल्लभ जिहड़ा वो ईमानदारी वाला बल्लभ है और रोशनी ही करूगा। जिस तरह अमन ने कहा साडे कोल 11-11 हज़ार जिहड़े किलो वाट दे हुण तां साडे कोले ग्रिड भी हैगे ने साडे कोले बड़े बड़े। सो हुण असीं बिजली दी, साडी रोशनी दी, साडी ईमानदारी दे प्रकाश दी कोई कमी नहीं रहन देवांगे। दोने हाथ ऊपर चक के 2 नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो बाद अगला प्रोग्राम शहरी जी जमीन के अंदर। धन्यवाद।
ਹੁਣ मैं आप जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि जिन्नी दृढ़ता दे नाल तुहाडी सरकार ने फैसले लए ने, चाहे नशे दे विरुद्ध होवे, चाहे भ्रिष्टाचार दे विरुद्ध होवे, हुण मैं आप जी नूं इहो बेनती करदा भी वध तो वध प्रोग्राम जिहड़े सर हुणां दे विचार सुनने ने, मैं आप जी नूं दस देना चाहुंदा हुण सिक्ख्या दी क्रांति दे विच पंजाब दे विच ऐसी लहर आऊगी, ऐसा माहौल बनूगा। ओ मैं मनीष सिसोदिया जी जिहड़े साडे पंजाब दे प्रभारी लगे ने, मैं उन्हां नूं कहूंगा जी प्लीज अपने विचार जिहड़े ने संगत दे रूबरू करो और सारियां दी गल सुन के जावांगे। जिहड़ा कोई इतना कुर्सी ते चढ़ के जां अपना वो चीज जिहड़ी है वो चंगी नहीं लगदी। प्लीज मर्यादा च रह के सारियां दी गल सुनांगे। वेट करो, इतना नहीं, ये कोई सिस्टम नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है, बैठो, सारियां दी गल प्रोटोकॉल ऐसे। सो मैं तुहानू फिर दसन जा रहा क्रांति दे करके सिक्ख्या दे विच ऐसा माहौल जिहड़ा पंजाब दी सुरजीत करन जा रहे ने मनीष सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हां दा जी। प्लीज। भारत माता की इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शहरी कलसी। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक भाई अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, साथ में बैठे पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। बहन जी, हाँ, आपकी चिट्ठी ले लो। अरे इतने सारे लोग रोक रहे हैं, एक आदमी चिट्ठी पकड़ के ले आओ ना, बस। हाँ, बहुत बढ़िया, हो गया काम। तो भगवंत मान जी, सभी स्टेज पर उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राज्यसभा सांसद और यहां से लोक विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे भाई संजीव अरोड़ा जी, मंत्रीगण, विधायक, सभी चेयरमैन, सभी भाई बहन, पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, सभी को, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बहुत धन्यवादी मानता हूं अपने आप को कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पंजाब में वापस काम करने के लिए भेजा प्रभारी के रूप में। और सर, ये जितने लोग यहां बैठे हैं, अरविंद जी, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये इनके सबके अपने अपने परिचय हैं। कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई किसी हलके का इंचार्ज है, कोई किसी जिले का इंचार्ज है, लेकिन इनका सबसे बड़ा परिचय ही अपने आप को देते हैं कि हम टीम केजरीवाल हैं, हम टीम केजरीवाल हैं। सर, जब से मैं प्रभारी बन के पिछले 8-10 दिन से पंजाब में हूं, रोजाना कोशिश करता हूं कि 100 लोग, 50 लोगों से मिलूं। कुछ और काम भी करता रहता हूं पार्टी के, संगठन के और सरकार के साथ में मिलके। लेकिन जिन लोगों से मिल रहा हूं मैं सर, मुझे गर्व होता है। और आज मैं इन सबके सामने आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपकी टीम पंजाब नहीं है सर, यह आपकी टीम हिंदुस्तान है। क्योंकि मैं पिछले 10 दिन में, वैसे तो बहुत लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है, सबसे मिलता रहा हूं, लेकिन सर पिछले 10 दिन में जब से मैं मिलना प्रभारी के रूप में शुरू किया है लोगों से, ऐसे ऐसे भाइयों और बहनों से मिला हूं, मंत्रियों से मिला हूं, विधायकों से मिला हूं, पदाधिकारियों से मिला हूं, वो तो मिला ही हूं। लेकिन मुझसे कोई कार्यकर्ता आके जब बताता है कि भाई मैं आपके साथ अन्ना आंदोलन के समय पे जंतर मंतर पे बैठा था, फिर वो बताता है कि उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद कहां थे? वो सर कोई विधायक नहीं है, वो कोई जिला प्रभारी भी नहीं है, लेकिन वो आके बताता है कि जी उसके बाद मैं अपने 2013 पार्टी बना ली, 2013 का दिल्ली में चुनाव लड़ा। मैं 2 महीने दिल्ली का चुनाव लड़वा के आया था 2013 में। मुझे लगता है 2 महीने उस वक्त किसी ने दिए, बहुत बड़ी बात है। मैं उसके बाद में फिर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हम पंजाब में लग गए, पंजाब में चुनाव लड़वाया। उसके बाद 2015 में वापस दिल्ली में चुनाव हो गया, 3 महीने दिल्ली में चुनाव में लगा के आया मैं। उसके बाद चलो दिल्ली में सरकार बन गई, बोले जी उसके, और इसी सभा में बैठे हैं सर ऐसे लोग जो 2011 में अन्ना आंदोलन में जंतर मंतर से टीम केजरीवाल में शामिल हुए थे, और आज तक हर चुनाव में जहां दिल्ली से कॉल आती है, जहां पंजाब में चंडीगढ़ से या अमन भाई या उससे पहले जो पदाधिकारी लोग हैं, शहरी कलसी, ये बताते हैं कि भाई दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कौन कौन लोग चलेंगे,
2-2, 3-3 महीने के लिए वो विधायक भी नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, अभी वो जिला प्रधान भी नहीं है, वो चेयरमैन भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पे ऐसे बैठे हैं, ब्लॉक लेवल के और गांव लेवल के, वार्ड लेवल के, जो 2-2, 3-3 महीने दिल्ली में लगा के आए अभी चुनाव में। उससे पहले हरियाणा में लगाए उन लोगों ने, उससे पहले गुजरात में लगाए उन लोगों ने, वही लोगों ने परिवार के साथ जाते हैं। तो सर ये टीम पंजाब नहीं है आपकी। आप पूरे देश में जहां भी क्रांति का खूंटा गाड़ने के लिए जाते हैं, पंजाब से पंच प्यारों के फॉलोअर्स आपके पीछे पीछे चले जाते हैं। हम तो बाद में पहुंचते हैं, 2, 3, 4 महीने पहले जमीन में जाके उसमें बीज बोना और फिर वहां आम आदमी पार्टी को खड़ी करने का काम यहां के लोगों ने किया है। गुजरात जैसी जमीन पे, राजस्थान जैसी जमीन पे किया है। मैं सबको सलाम करता हूं, सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं आप सबको। ये सर आपका पूरा परिवार है। इनका एक ही गर्व है कि हम टीम केजरीवाल के हिस्सा हैं। हमको टीम केजरीवाल होने पर गर्व है। अभी सर 2-3 दिन पहले एक ऐसे ही साथी से मैं मिला, उन्होंने, क्योंकि हर तरह के लोगों से मिल रहा हूं, कई लोगों के कुछ शिकवे शिकायत भी रहते हैं कि भाई मैंने इतने साल पार्टी को दिए, मुझे ऐसे नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। लेकिन सर परसों एक भाई आए मेरे पास में, वो बोले कि मनीष जी मैंने वहां काम किया, वहां काम किया, वहां काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी बोलेंगे कि भाई मुझे कुछ पद दो पार्टी में, या मुझे कोई चेयरमैन बनाओ, या मुझे अगला टिकट गारंटी कर दो कुछ। मैं ईमानदारी से बताता हूं सर, हो सकता है यहां बैठे हो भाई, मुझे उनकी 10 मिनट की बातचीत सुन के लगा, मैंने कहा बस अब मौका आने ही वाला है जब वो कहेंगे देखो जी मैंने इतना काम किया आपके जंतर मंतर से लेके, और अभी दिल्ली में मैं वहां फलानी विधानसभा में चुनाव लड़वा के आया हूं, 3 महीने रह के आया हूं। मुझे लगा बोलने वाले हैं कि अब मुझे पद चाहिए। बोले मेरे 12 साल बर्बाद चले जाएंगे अगर पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ तो। उन्होंने मुझसे पद नहीं मांगा सर, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा मुझे मान साहब से मिलवा दो, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे केजरीवाल जी से मिलवा दो। उन्होंने मुझे आंसू भर के कहा कि मनीष जी मैंने 12 साल पार्टी को दिए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने जहां आपने कहा है, जहां संदीप पाठक ने कहा है, जहां मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक ने कह दिया, जहां शहरी कलसिया अमन ने कह दिया, वहां मैं जाके खड़ा हो गया, जहां मान साहब लेके चले गए खड़ा हो गया। मेरे को कुछ पद नहीं चाहिए मेरे, और सर कोट एंड कोट बोल रहा हूं कि मेरे 12 साल बर्बाद हो जाएंगे अगर पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ तो। समझ रहे हो, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। वो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की ताकत है जो खड़े होकर कहता है कि मैंने 12 साल लगा दिए, मैंने अपना परिवार नहीं देखा, अपनी दुकान नहीं देखी, अपनी खेती बाड़ी नहीं देखी, अपना बिजनेस नहीं देखा, और मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज जब 12 साल बाद वो पंजाब के प्रभारी से मिलने आता है तो पद मांगने नहीं आ रहा, वो मुझसे कह रहा है कि मनीष जी मेरे 12 साल को बर्बाद होने से बचा लीजिए, पंजाब को नशे से मुक्त करा दीजिए। बहुत खुश है सर वो। आपने और मान साहब ने मिलकर पिछले 1.5-2 महीने में जो नशे के खिलाफ इसको जड़ से उखाड़ने के लिए मुहिम चलाई है, बहुत खुश है वो। उसने आंसू भर के कहा था मुझको कि पंजाब को बचा लीजिए वरना मेरे 12 साल बर्बाद हो जाएंगे। सर मैं इस यहां की टीम से जो ऊपर बैठी हुई है, आगे जो एमएलए साहिबान और मंत्री साहिबान बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चिंता मत करो, आपका एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा। पंजाब से नशा बर्बाद होगा, पंजाब बर्बाद नहीं होगा, पंजाब से नशे के कारोबारी बर्बाद होंगे, जो लोग नशा फैलाते हैं वो बर्बाद होंगे। और सरकार ने कमर कस ली है, बाकी सारी चीजें तो हो ही रही हैं। शहरी ने बोला एजुकेशन की क्रांति, पंजाब ने 3 साल में एजुकेशन में वो करके दिखा दिया है जो 75 साल में बड़ी बड़ी पार्टियां 20-20 साल सरकार में रहती हैं उसके बाद भी नहीं कर पाती हैं। हेल्थ में करके दिखा दिया, बिजली में सरकार आई तो उसके तुरंत बाद करके दिखा दी। अभी चीमा साहब बैठे हैं, मैं देख रहा था, अब इस साल का बजट, मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं दिल्ली का, मैं जब बजट पढ़ता था तो पूरी सरकार क्या करेगी, क्या किया, जान लगा के मैं बताता था। मैं चीमा साहब का बजट भाषण सुन रहा था, अगले 1 साल 2 साल नहीं, पंजाब के कई सालों का विजन कि कैसे पंजाब के एक एक गांव में प्लेग्राउंड बना दिया जाएगा, एक एक गांव में खेलने के लिए बच्चों लड़कों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना के दिए जाएंगे। वो अरविंद केजरीवाल जी के विजन के तहत मान साहब के गाइडेंस में चीमा साहब ने जो बजट पेश किया, पंजाब के एक एक गांव में जो तालाब है उनको साफ कर दिया जाएगा। पंजाब के एक एक गांव की जोड़ती हुई सड़कों को जो टूट फूट गई हैं कई जगह से, एक एक सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। उसका सारा विजन इस बार पंजाब सरकार के बजट में आपके पास आया है।
आपकी जिम्मेदारी यह है कि नशे के खिलाफ अभियान को खूब जोर शोर से, उसमें सरकार तो जो कर रही है उसको जोर शोर से चलाइए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो तालाब साफ होने का काम, ये जो प्लेग्राउंड बनने का काम, ये जो सड़कों को रिपेयर करने का काम, ये जो शहरों में साफ सफाई का काम हो रहा है, इसको दुरुस्त करने का काम सरकार की ओर से बहुत तवज्जो देके किया जा रहा है। उस पर भी नजर रखना, उसमें भी पैसा बर्बाद मत होने देना, उस पर एक एक आदमी को नजर रखनी। खाली एमएलए और मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं है, पीछे तक सब बैठों की जिम्मेदारी है कि वो काम भी गली मोहल्ले में ईमानदारी से हो। बस मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं एक एक कार्यकर्ता का। पिछले 10-12 दिन में मैं जितने लोगों से मिला हूं, बहुत गर्व करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हर कार्यकर्ता की सोच, हर कार्यकर्ता के विजन से मैं प्रभावित हूं, और हों भी क्यों ना। ये गुरुओं की धरती है, ये शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, ये शहीदों की धरती है। यहाँ एक एक खून का कतरा लोग देश के लिए मिटाते हैं। ये 10-12 साल की लड़ाई और 10-12 साल का पसीना जाया नहीं जाएगा। पंजाब बदलेगा और पंजाब से वो क्रांति निकलेगी कि देश बदलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। भारत माता की इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी जोर नाल नारे की आवाज जिहड़ी है पूरा जोश गूंजना चाहिए, क्योंकि इस तो बाद साडे महबूब नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने वडबुल्ले विचार दसणगे। इनकलाब आम आदमी पार्टी। मैं बेनती करदा श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जोरदार ताड़ियां स्वागत करते जी। थैंक यू। सत श्री अकाल। आज पंजाब के कोने कोने से हमारे आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर आगू आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पूरी पंजाब सरकार बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर आगू बैठे हुए हैं, और जितने हमारे चुने हुए आगू हैं वो सब बैठे हुए हैं। पंजाब सरकार के हमारे हरमन प्यारे छोटे भाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब बैठे हुए हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो चेयरमैन हैं, अलग अलग ओहदाधारी हैं, सब बैठे हुए हैं। जितने हमारे चुने हुए एमएलए हैं, एमपी हैं, मेयर हैं, काउंसलर हैं, वो सब आए हुए हैं। हमारी पार्टी के पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, सह प्रभारी सत्येंद्र जैन जी, पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट शेरी कलसी जी, वाइस प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, एमएलए, हल्का अध्यक्ष, ब्लॉक प्रेसिडेंट। ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी मैं सीनियर आगू मानूंगा, क्योंकि एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट 10-10 गांव का जिम्मेदारी संभालता है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। आज की मीटिंग का एक ही मकसद है, आप सब लोग वो लोग हो जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनाई थी। ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अकालियों को हराना, कांग्रेस को हराना, बीजेपी को हराना, बड़ी पार्टियां ये, उनको हराना छोटी बात नहीं थी। तो आपके अंदर वो जज्बा है कि अगर आप एक बार ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। तो आज की मीटिंग पंजाब के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आज मैं कोई राजनीति की बात करने नहीं आया। मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल की बात करने नहीं आया। आज मैं चुनाव जीतने या चुनाव हारने की बात नहीं करने आया। आज हम सब लोग एक मिशन के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हैं, और वो मिशन क्या है? पंजाब से नशा दूर करना है, पंजाब से नशा खत्म करना है। और मेरा दिल कहता है
कि अगर इस हॉल के अंदर बैठे हुए एक एक आगू ने अगर ये ठान लिया कि पंजाब से नशा दूर करना है, तो पंजाब से नशा दूर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल नहीं रोक सकता। पिछले 1 महीने में पंजाब में जो चल रहा है, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए। 75 साल में भारत ने कभी ऐसा काम नहीं देखा जो पिछले 1 महीने के अंदर पंजाब में चल रहा है। ऐसा नहीं कि नशा कभी हमारे देश में और किसी सूबे में नहीं हुआ। 75 साल में ऐसे कई सूबे हुए जहां नशा खूब हुआ। आज भी कई सूबे हैं पूरे देश के अंदर। आज हरियाणा में नशा है, गुजरात के अंदर नशा है, दिल्ली में नशा है, कहीं चले जाओ पूरे देश के अंदर नशा ही नशा है। लेकिन जो काम आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने करके दिखाया है पिछले 1 महीने के अंदर, वो काम इस देश के लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। हजारों तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। बड़े बड़े तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं जिनके नाम से पंजाब के लोग कांपते थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके घर बुलडोजर से उनके घर खत्म किए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। कई किलो हेरोइन, कई किलो चिट्टा, कई किलो ड्रग्स बरामद हो रही हैं, उनकी जब्ती की जा रही है, उनका पैसा जब्त किया जा रहा है। जो पैसा जहां पे चिट्टा बेच के पाकिस्तान भेजा जाता था हवाले के जरिए, उन हवाला करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर कोई पुलिस के साथ मुठभेड़ करता है तो उसको पुलिस गोली मारने में भी हिचकती नहीं है। जो काम आज मैसेज बड़ा क्लियर है, या तो नशा बेचना बंद कर दो और या पंजाब छोड़ के चले जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब में पहले नशा नहीं होता था। पहले पंजाब भंगड़े के लिए जाना जाता था। पूरे देश में पंजाब पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय में पंजाब नंबर 1 होता था, नंबर 1 पूरे देश के अंदर। आज 18 नंबर पे पहुंच गया पंजाब। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पंजाब में नशा नहीं होता था। पंजाब में नशा कौन लेके आया? पंजाब में नशा कहां से आया? सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार आई, अपनी गाड़ियों के अंदर, पंजाब पुलिस के संरक्षण के अंदर, पंजाब के अंदर कोने कोने में नशा बेचा गया। उन्होंने नशा बेचा, उनके मंत्रियों ने नशा बेचा। अपने घर के अंदर इंटरनेशनल स्मगलर उनके घर में रहते थे, उनके मंत्रियों के घर में रहते थे। सारा पंजाब जानता है कौन नशा लेके आया। पैसे के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन्हें पंजाब की जवानी बेच दी इन लोगों ने। पंजाब के बच्चे को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने पंजाब की जवानी को बर्बाद किया, जो पंजाब में नशा लेके आए, उनको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनको सजा मिलेगी, इसी जिंदगी में मिलेगी उनको सजा। और उसके बाद एक और सरकार आई, उन्होंने गुटका साहब जी की झूठी कसम खाई। सारे पंजाब के सामने उन्हें झूठी कसम खाई। बोले मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं 4 हफ्ते कहा था ना उन्होंने, 4 हफ्ते में मैं नशा खत्म कर दूंगा। करा, 5 साल हो गए, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने मुख्यमंत्री बनने। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार देशभक्त सरकार है। हम डरते नहीं है किसी से, हमें कोई खरीद नहीं सकता। आम आदमी पार्टी की सरकार बिकने वाली सरकार नहीं है। आज सख्त कार्रवाई की जा रही है।
नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की टोली है। भगत सिंह को, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती है। मेरे घर पे, मेरे दफ्तर में, मान साहब के घर पे, मान साहब के दफ्तर में बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो रहती है हर जगह। दिल्ली में हमने हर दफ्तर के अंदर उनकी फोटो लगाई थी। ये नई सरकार बनी दिल्ली के अंदर, सबसे पहला काम उन्होंने किया, उन दोनों की तस्वीर उन लोगों ने हटा दी। पिछले 1 महीने में जो काम हुआ है वो काम 70 साल में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब इसको जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ पंजाब पुलिस ने किया, अब इस आंदोलन, जब तक पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोग खड़े होकर नशे के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक नशा खत्म नहीं हो सकता। इसे आपको लेके जाना पड़ेगा, घर घर तक लेके जाना पड़ेगा, हर पिंड में लेके जाना पड़ेगा, गली गली में लेके जाना पड़ेगा, मोहल्ले मोहल्ले में लेके जाना पड़ेगा। पंजाब को तैयार करना पड़ेगा। किसी भी पिंड के अंदर कोई भी तस्कर अगर नशा बेचने के लिए आता है, उसको नशा बेचने नहीं देना, किसी हालत में बेचने देना, डरना नहीं है। पुलिस आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है। किसी गली में, किसी मोहल्ले में नशा बिकने नहीं देना किसी हालत में। मंजूर है? हाथ खड़े करके बताओ, मंजूर है? किसी भी हालत में आप, यहां पे आज ब्लॉक प्रधान आए हुए हैं, हर ब्लॉक प्रधान को इसके बाद अपने अपने गांव में जाना है। 10-10 गांव आपके अंडर में है। एक एक गांव में जाके आपको गांव के लोगों को इकट्ठा करके आपको बोलना है कि किसी भी हालत में आपके गांव के अंदर अब नशा बिकना नहीं चाहिए। अभी 10 दिन पहले मैं आया था। 10 दिन पहले मैंने कहा था कि 1 अप्रैल से हम हर पिंड में जाना चालू करेंगे। मैं भी जाऊंगा, पिंडों में मैं भी जाऊंगा, मान साहब भी जाएंगे, हर एमएलए जाएगा, हर मंत्री जाएगा, पूरा प्रशासन जाएगा, हर डीसी गांव-गांव में जाएगा, हर एसडीएम गांव-गांव में जाएगा, एसएसपी गांव-गांव में जाएगा, हर एसपी, हर डीएसपी, एक एक पिंड के अंदर भेजेंगे उनको, सारे अफसरों को भेजेंगे, सारे मंत्रियों को जाएंगे, सारे एमएलए जाएंगे। लेकिन ये आज से शुरू होना था, लेकिन अभी कटाई शुरू हो गई है और किसान अपना सारा सामान मंडियों में बेचने के लिए आएंगे। तो अभी अगर हम पिंडों में जाएंगे तो पिंडों में कोई मिलेगा नहीं। तो इस कार्रवाई को 1 महीने के लिए, जब तक कटाई खत्म हो जाती है, मंडियों का काम खत्म हो जाता है, इसको 1 महीने के लिए हम आज पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन कल से शहरों के अंदर, कल लुधियाना शहर के अंदर स्कूलों के बच्चे और कॉलेजेस के बच्चे, यूथ, उनके साथ कल लुधियाना शहर के अंदर हम पदयात्रा करेंगे, हम सब लोग। और कल से शहरों के अंदर कॉलेजेस की और स्कूलों के बच्चों की पदयात्रा शुरू होंगी, जिसमें बच्चे कसम खाएंगे कि हम ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को नशा बेचने देंगे पंजाब के अंदर। इस दौरान मेरी आप सब लोगों से विनती है, 1 मई से तो शुरू होगा जिसमें हम सब लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, अपने अपने 10 पिंडों में जाके ये काम जरूर करना। हर पिंड में एक विलेज डिफेंस कमेटी बनाई हुई है सरकार ने नशे के खिलाफ। उसके साथ पूरे पिंड को जब भी समय मिले, जब लोग इकट्ठे हों, सबको इकट्ठा करके ये जरूर कहना है कि कोई नशा तस्कर अब वहां नशा ना बेचे। और जितना नशा करने वाले लोग हैं, जितना नशा करने वाले बच्चे हैं, उनको नशे से बाहर निकालना है। उसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो प्लेग्राउंड पूरे पंजाब में बनने चालू हो गए हैं, खेल के मैदान पूरे पंजाब में बनने चालू हो गए हैं। मुझे उम्मीद है अगले महीने 2 महीने के अंदर छोटा पिंड, बड़ा पिंड, हर पिंड में, पंजाब के हर पिंड में खेल के मैदान बनके तैयार हो जाएंगे। अब खेलो, कूदो, बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करो। हर पिंड में 5-10 ऐसे बच्चे जरूर मिलेंगे जो पहले नशा करते थे, अब नशा करना छोड़ दिया उन्होंने। उनको सामने करके वो अपनी अपनी कहानियां बताएंगे, वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि हम भी पहले नशा करते थे, हमने नशा करना छोड़ दिया, आप भी नशा करना छोड़ दो। उनको सामने करके उनको प्रेरणा स्रोत बनाओ।
इस तरह से आप लोगों को कल से काम शुरू करना है। हम सब लोग 1 महीने के बाद जब किसानों का काम खत्म हो जाएगा, मैं खुद पिंड पिंड में जाऊंगा, जितना समय ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं। मुझे लगता है इससे बड़ा धर्म का काम नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है अगर हमने पंजाब को नशे से बाहर निकाल दिया। एक शपथ आज हम सब लोग लेंगे। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम सब लोग शपथ लेंगे। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं पंजाब की पवित्र धरती का सच्चा बेटा हूं। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। आज पंजाब की मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि मैं खुद कभी नशा नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जहां भी नशा बिकता देखूंगा, उसकी सूचना पुलिस को दूंगा। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि इस लड़ाई में रब मेरे साथ है। मैं नशा नहीं, शिक्षा चुनूंगा। मैं बर्बादी नहीं, तरक्की चुनूंगा। मैं चुप्पी नहीं, क्रांति चुनूंगा। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते ये सौं चुकता हूं कि जब तक पंजाब नशे से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जय हिंद, जय हिंद, इनकलाब, बोलो सोनिहाल। जोरदार ताड़ियां मार दियो। हुण राष्ट्रीय गान होगा, आपो अपनी जगह ते खड़े हो जाओ। शुरू करो राष्ट्रीय गान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। हुण तुहाडे